वेलकम बैक एवरीवन। और कल के लिए निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ये हम देखते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, अगर डे चार्ट में तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 17,000 का। ये इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पे ये लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है 17,000 और 17,100, यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमें फिर से एक डाउन साइड में सेलिंग दिखाई देती है। और डाउन साइड के अगर लेवल की यहाँ पे बात करते हैं तो 17,800 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यही अभी देखो 17,100 से लेके 17,800 यही लेवल पे मार्केट क्या करते दिखाई दे रहा है, हमें काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी इंट्राडे के अंदर। ये हमें डे चार्ट में यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो अब 5 मिनट्स के चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए और किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट ओपन करेंगे और 5 मिनट्स के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि 17,000 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 17,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ही 17,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और अगर अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स के ही टारगेट लेके चलना है निफ्टी में। अगर आप बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे 100-200 पॉइंट्स के लिए बेटर होगे तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है वो इतना नहीं हो पाता है, इसमें लॉस आपका होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखो, जैसे 17,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एक अच्छे लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अगर हम डायरेक्टली कंटिन्यूसली सेलिंग की भी बात करें तो 935 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। मतलब एक अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अगर यहाँ से भी आपने सेलिंग किया होगा तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर आपका ये भी ट्रेड मिस हुआ तो मैंने आपको ये भी बोला था, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन करके अगर 950 का भी लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग करके चल सकते हो। आपको यहाँ पे एक ही ट्रेड में नहीं बैठना था। यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जिट कर दिया, फिर 950 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप से देख सकते हो यहाँ पे 880 तक का टारगेट्स आपको दिखाई दिया। ये ट्रेड फिर मैं बोलती हूँ कि आपको एग्जिट क्यों करना होता है, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बाइंग आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में चले जाता है। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स या मोस्ट 40 पॉइंट्स इनफ होते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 to 5 लॉट्स लेते हो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो 950 का लेवल भी यहाँ पे आज के दिन इम्पोर्टेंट था। अगर यहाँ पर देखो 800 का लेवल, ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बार बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से क्या दिया है, एक अपसाइड का मूव दिया है। 950 के लेवल पे भी अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, थोड़े लेवल्स को समझना होता है। ये देखना होता है कि कौन से लेवल्स पे मार्केट कितना टाइम वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है या कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड हो रहा है, और फिर हमें एक मूव दिखाई दे रहा है। अब कल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, अगर लास्ट 5 मिनट्स के कैंडल्स आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे अप जाने की कोशिश हुई है, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला है। जो लेवल निकल के आ रहा है 17,000 का। अगर कल मार्केट फिर से ये लेवल पे सस्टेन नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। फिर सेलिंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 16,950, ये वाला टारगेट होगा। यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कंटिन्यूसली निगेटिव कैंडल हमें अगर यहाँ पे दिखती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। 900 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट हो गए यहाँ पे 16,900। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद में आगे का ट्रेड हम यहाँ पे प्लान करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमारा लेवल कौन सा निकल के आएगा, तो बाइंग के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आएगा हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट। अगर मार्केट यहाँ पे 17,070 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। 17,070 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही बाइंग करेंगे। फिर बाइंग के लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 17,120, ये फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद में 17,160 ये वाला लेवल होगा। अगर इसमें ही सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, यहाँ से कोई रिजेक्शन आता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन के साथ में ओपनिंग देता है और जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 16,800,
ठीक है, कैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है। ये वाला लेवल यहाँ पे दिखता है 16,800। तो यहाँ पे आपको कोई इमीडिएटली बाइंग सेलिंग नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे अगर 800 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग करके चलेंगे। जो लेवल निकल के आएगा 16,750 और 16,700, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 16,800 एक मेजर सपोर्ट है। और अगर ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। इसके लिए ये लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पे 16,800 वाला ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।